नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एमपी पुलिस का पुराना पेपर सॉल्व करवाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस में गलत है जो हमने हटा दिए हैं, है ना। उनके आंसर्स आ नहीं रहे हैं और उनकी लैंग्वेजेस में कुछ डाटा मिसिंग है। तो जो जो क्वेश्चंस आपको डाटा मिल पाया है करेक्ट, हमने कोशिश की है कि हम आपको उनको प्रोवाइड करवा दें। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, यदि एक आयत की एक भुजा दूसरी भुजा की दो गुनी है और उसका परिमाप 54 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। देखो आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होता है आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो एक भुजा उसने बोली है एक्स है और एक डबल है। किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी 2x मान लो, कोई जरूरी नहीं है ना। अब आयत का परिमाप, पेरीमीटर, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। एल कितना माना, मान लो हमने एल ये मान लिया, चौड़ाई ये मान ली, एक्स प्लस 2x। परिमाप कितना दिया हुआ, 54, तो 54 बराबर 2x प्लस 4x, x प्लस 2x, है ना। तो कितना हो गया, 6x। तो 54 बराबर 6x, 54 को 6 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 9, और 9 को यहाँ रख दो तो 9, और 9 इंटू 2 18। बड़ी भुजा कितनी हो गई, 18। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 18 सेंटीमीटर। छोटी पूछते हैं तो 9 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 54 दिया था, x और 2x माना, सोल्व किया, x बराबर कितना है 9, 9 को यहाँ रख दिया तो कितना हो गया 54, सॉरी 54 से डिवाइड करा तो, और फिर x की वैल्यू यहाँ रख दी हमने। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 3:4 है। मोहन और सोहन का अनुपात 4 साल बाद उनका अनुपात 5:7। क्या इनका डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, 5 और 7 का डिफरेंस 2। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 1 का नीचे कर दो। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 का नीचे करेंगे तो 5 और 7 प्लस 4। अरे यार अभी भी वही आ रहा है, तो 8 बनेगा ना। 3 का 2 में करेंगे 6, 4 दूनी 8, 1 का नीचे करेंगे तो 5 और 7, है ना। ये 8 बनेगा हमारा। कितना हो गया, 1 1, ये 4 साल बाद का। 4 को 1 से डिवाइड कर दो, 4 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया, 4। उनकी वर्तमान आयु, ये रही वर्तमान आयु, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो 6 में 4 का करोगे 24, और 8 में 4 का करोगे तो 32। 24 और 32 कौन सा ऑप्शन है, देखो पहले ही ऑप्शन है 24 और 32, है ना। और इसका हमने पूरा चैप्टर डाला हुआ है इस यूट्यूब पर, है ना। उसको आप देख सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज के। चलो नेक्स्ट देखो। 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:5 था और माता और पुत्र की अनुपात, देखो क्या था, पिता और पुत्र, पिता पुत्र, पिता और पुत्र का कितना है, 6:5, और माता पुत्र का, माता और पुत्र का कितना है, 3:2 है ना। तो जो कॉमन होता है उसको अपन आगे लिख लेते हैं, पिता पुत्र और माता। पहले पिता पुत्र का कितना है, 6:5, फिर पुत्र माता कितना हो जाएगा, 2-3, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, है ना। कब का है, 4 साल पहले का है, -4 का है ये। यदि माता, यदि माता पिता से 6 वर्ष बड़ी है ना। माता और पिता, देखो माता और पिता का बोला है कि कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ से कितना बड़ा आ रहा है भैया, 3 बड़ा आ रहा है। ये 3 साल बड़ा, तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2। क्या पूछा आपसे, पुत्र की वर्तमान आयु, ये रहा पुत्र 10, तो 2 इंटू 10 20, है ना। 20 साल ये हो गया, और ये 4 साल पहले का रेशो है तो 4 इसमें प्लस कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 24। पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 24। आई बात समझ में। छोटा या बड़े में क्या लिया था, रेशो का अंतर, इन दोनों का अंतर से उसको डिवाइड कर दिया, पुत्र में इंटू करा, लेकिन पुत्र क्या था, 4 साल पहले का था तो 4 इसमें जोड़ दिया। चलो नेक्स्ट देखो। एक संगठन में 5 घंटियां बजती है और 360 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। देखो इसमें 360 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसका एलसीएम ले लोगे आप, नंबर्स का काय में सेकंड्स में है, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, फिर जो मिनट में आएगा उसको 360 में डिवाइड कर देंगे, और एक एक्स्ट्रा इसमें प्लस होता है जो पहली बार घड़ी बजती है आपकी। 9, 18, 27, 36, 45, है ना। इनका मैं एलसीएम लेता हूं तो एक इससे डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा ये, 2 से 9, 2 9 में 18, ये नहीं होगा, 2 से ये हो जाएगा 18, 2 से ये नहीं होगा,
अब 2 से कुछ होगा, हो जाएगा 18। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 9 18 हो जाएगा 45। फिर 3 से कर दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से कर दो, 1 1, 3 तिया 9, 1, 3 5 15। फिर 3 से और फिर 5 से, है ना। तो इन सबका क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 5 तिया 15, 36 इंटू 15, 5 छक 30 का 0, हासिल का आया 3, 5 से 15 और 3 18, 6 और 3 0, 8 6 14 का 4, हासिल का आया 1 3 4 और 1 5, 540। 540 सेकेंड। क्या आया इसका एलसीएम, मिनट में लेकर जाओ तो 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 6 नमा की 54, कितना आ गया 9 मिनट। मतलब हर 9 मिनट में एक बार बजेगी। आपको कितने मिनट में बजानी है, 360 मिनट में। तो 360 को 1 मिनट में कितना है, 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36, 40 प्लस 1 एक्स्ट्रा जुड़ता है इसमें 41। तो क्या आंसर आएगा इसका 41 41। देखो 40 भी ऑप्शन है। ये एक क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि पहली बार बजेगी, उसके बाद ही तो अगली काउंटिंग करोगे। अब एक बार बज गई साथ में, उसके बाद आप बोलोगे एक बार बजी, 2 बार बजी, तो इसलिए इसमें पहले वाला नंबर भी काउंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 150, 392, 810, 1452, 2366। देखो ये आपको दिख रहा है 150 कैसे बना, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, कितना हो गया 150। ये 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, प्लस कर लो जरा, 9 10 12 का 2, हासिल का 1, 4 4 8 1 9, और 4 और 3 नहीं, 3 बचेगा 392। ठीक है, देखो 5 7 अगला हो सकता है, 5 के बाद 7 ये 9 का होगा शायद, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 9 का क्यूब 729, 729 और 81, 10 0, 8 10 11 का 1, हासिल का 1, 7 और 1 8, 810। देखो क्या है 5 7 9, मान लो 11 का होगा, 13 का होगा, अगला क्या बनना चाहिए 15 का, 15 का क्यूब और 15 का स्क्वायर देख लेते हैं अपन चेक करके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ऑप्शन देख लेंगे अपन, है ना। 5 7 9 11 13, और अगला दोनों का डिफरेंस पे है, तो 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब, 11 का नहीं 15 का लेना है, 15 का स्क्वायर और 15 का क्यूब। देखो 15 का स्क्वायर तो आपको सबको मालूम ही है, 15 इंटू 15 कर लो, या तो 15 बने 75 का 5, हासिल गया 7, 15 कम 15 और 7 22, 225। इसका क्या है 225, और क्यूब 225 में एक बार और 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 का 5, हासिल गया 2, 5 एकम 5 और 2, 5 दूनी 10, और 2 12 का 2, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, 5 2 5 2 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 3 3। अब इसको मैं 225 और प्लस कर देता हूँ, क्या ऑप्शन बन रहा है, क्या 0 7 दोनों 0, 3 2 5 और 1 6 और 3 3600 बन गया ऑप्शन बी, ऑप्शन 3600। क्या आंसर आ गया आपका 3600, है ना। चलो नेक्स्ट देखें, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, है ना। सिंप्लीफिकेशन में आप ये जानते होंगे कि अगर बीच में डिवाइड लगा हो तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या होता है वैल्यू पलट जाती है ना। तो इसको वैल्यू को पलट देते हैं हम पहली स्टेप में, 86/17 माइनस 4/9 प्लस 8/24 इंटू के पलट जाएगा 48/8। ठीक है, इंटू हो गया, क्या होता है वैल्यू पलट जाती है पीछे वाली, 8 से 8 कट गया, 24 से 24 दूनी 48, क्या बचा यहाँ पे 2। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा 4/9 प्लस 2, आगे कितना है 86/17 माइनस, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 9, 9 एकम 9 और 4, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, तो 86/17 माइनस 18 और 4 22/9। अगली स्टेप में इनका एलसीएम लो 17 और 9 का, तो 17 और 9 ही लिख लो, अलग अलग नंबर है तो 17 और 9 एलसीएम, 17 17 कट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 86 में, तो 86 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 9 से 9 कटेगा 17 बचेगा, तो 22 इंटू 17 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो,
9 छंग 54, 54 का 4 हासिल का कितना हो गया आपका 5, और 8 9 72, 72 और 5, 72 और 5 77, माइनस इसका करो 17 दूनी 34 का 4 हासिल का 3, 17 दूनी 34 और 3 34 35 36 37, अपॉन में कितना है 7 इंटू 9, माइनस कर लो इसको। 774 में से 374 0 0 4 कितना हो गया 400, प्लस का 963 का 3 हासिल का 6, 9 एकम 9 और 6 15, 400 बटे 115, कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन बन गया। कैलकुलेशन पे ही पूरा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतना काम आप आसानी से कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो 127 का 3345 प्लस 44% का 22775, देखो 1/27 इंटू 3345 प्लस 44% मतलब 44/100 का 2775 है ना। इसको काटो 27 से कट रहा कितनी बार, 27 से काटो तो 27 से कम 27, 27 के बाद कितना बच गया यहाँ से 6 बचेगा, 27 3 6, 27 दूनी 54, 54 के बाद कितना बच गया यहाँ से 10 मतलब 105, 27 से 5 बार, 27 पंजे 105 हो जाएगा, 27 पंजे 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3 5 दूनी 10, हाँ 135, 135 प्लस इसको भाग दे दो 25 से काट दो, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 2 बचा, फिर 25 से कम 25, फिर 2 बचा, 25 से कम 25, 4 से काट दो 11 बार, 11 इंटू 111 का मल्टीप्लाई कर लो 111 है ना, क्या बचा यहाँ पे 11 इंटू 111, चलो मल्टीप्लाई कर लो इसका 1 1 1 में 11 का 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1, तो कितना आया था ये आपका, अब कितनी बार में कटा था यार ये, 125 बार में बचा था ना, 125 बचा था 125, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 125 प्लस 125 प्लस 12 21, 12 21 में 125 जोड़ दो, 5 और 1 6, 2 और 2 4 3 और 1 1346, कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन 1346, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, देखो संख्या 6 दी और यहाँ 5 लिख दिया बेवकूफों ने, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो सबका एवरेज निकालना है, उसका क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर दो, 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय कितने नंबर 6 नंबर, 6 से डिवाइड कर दो, जोड़ लो कितना हो गया, देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 18 20 26, 26 और 30 35 10 45, सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा यार, देख लो इतनी कैलकुलेशन नहीं होती है। चलो यहाँ से जोड़ते हैं अपन एक बार, 7 और 8 15, 10 और 9 19, 5 और 6 11, कितना हो गया 10 और 5 15 का 5 हासिल का 1 1 2 3 4, 45/6 है ना, 5 अगर यहाँ पर होता, अगर एक नंबर मिसिंग होता तो 5 से डिवाइड करते तो 9 आता, लेकिन डाटा मिस है 6 से ही करना पड़ेगा आपको, तो 7 6 7 42, फिर कितना बच गया यहाँ से 3 6 5 30, 7.5 आएगा, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा 7.5 है ना। डाटा मिस है इसमें, 5 नंबर के हिसाब से उन्होंने दिया था, लेकिन पता नहीं कौन सा नंबर उन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में था इसलिए हमने उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं की है, और बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स है। 10 पदों का औसत 60 है, देखो 10 का औसत 60 है, अगर 10 में 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका योग मिल जाता है 600, और पहले 8 पदों का 55 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का मिल जाएगा, तो 8 में 40 का 0 हासिल का 4, 40 और 4 44, अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप 10 में से 8 को तो 2 का बचेगा, कितना बच जाएगा आपका 440, 60 500 160, और कितने नंबर बचे आपके पास, 10 में से 8 गए तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा एवरेज 80, क्या ऑप्शन डी ऑप्शन,
शेष 2 का औसत पूछा था आपसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 इंटू 6 600, 8 इंटू 55 440, माइनस किया तो कितने का बचा? 2 का। 2 को से डिवाइड कर दिया उसको। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ये भी वैसे ही है। 90 छात्रों के कक्षा में 35 लड़कियों का औसत वजन 40 किलो है और शेष छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। देखो 90 छात्र टोटल, तो 35 का औसत वजन 40 किलो है, तो ये इसका योग हो गया। फिर शेष कितने बचे भैया? टोटल 90 है, 90 में से 35 ही है, तो 65 55 55 बचेंगे, 55 60 और 30 90 55। 55 का औसत कितना? 45 किलोग्राम। और सबका औसत पूछा है तो किससे भाग दोगे? 90 से, है ना। 35 का 40 है और बचे शेष, तो 90 में से 35 गए तो देख लो 35 55 और ये 35 55 60 और 30 90 हो रहा है, और इंटू 45। चलो मल्टीप्लाई कर लो इसका। 5 चौक 20 का 0, ये 2 जीरो पहले से, 1 जीरो, 5 चौक 20 का 0 हासिल का है 2, 4 12 12 और 2 14, प्लस 55 का करो 45 में, है ना, अलग से कर लो तो 55 25 का 5 हासिल का है 2, 55 25 और 2 27, 5 चौक 20 का 0 हासिल का है 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 7 4 2, 2475 और 1400 और जोड़ दो इसमें, 5 7 4 8 और 3 3875। कितने नंबर है? 90 है। 90 से इसको डिवाइड कर दो, या क्या करो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको 9 इंटू 10 लिख देते हैं ना, 3875 इंटू 9 इंटू 10, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए इसको करने में। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देता हूं मैं। देखो 9 चौक 36, 2 बचा, 9 तिया 27, 43 ला रहा है ना, 43, तो कौन सा ऑप्शन है? 43, 43.05 आएगा। पॉइंट लगेगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो, है ना, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? 43.05, है ना। कैलकुलेशन में हम पहुंच गए समथिंग समथिंग तक, इसलिए हमने वो आंसर लगा दिया है, क्योंकि जो नंबर बचेंगे फिर 1 पॉइंट और लग जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो 43.05। चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, यहीं कर लोगे इसको, तो इसमें इसको डिवाइड कर दोगे 7, तो 60 माइनस 34 प्लस 21 डिवाइड बाय 3। सबसे पहले भाग दिया था, भाग दे दो। 34 प्लस 7 60, 34 और 7 कितना होगा? 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1 34 और 7 4 41, 60 माइनस 41, 60 में से 41 माइनस कर दो, 41 और 9 19 है क्या है भैया? कुछ मिस्टेक हो गई क्या इसमें भी? 7 क्या है यार? चलो फिर से कर लो इसको, ये यहाँ से है ना, कितना हो गया? 60 माइनस, इसको पहले प्लस कर लो, एक काम करो पहले प्लस साइन यूज कर लो। 60 और 7 67, 67 में से 34 माइनस कर दो, 7 में से 4 गया तो 3 और 6 में से 3 गया तो 3, क्या आंसर आ जाएगा? 33। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 33 आया समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें। एक शुद्ध दूध वाला 20% के पात्र में 20% शुद्ध को पानी से बदलता है। देखो 20% था, 20 का फ्रैक्शन 1/5, इसको हटाएगा, बदलेगा, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। कितनी बार करता है? फिर एक बार और करता है ऐसा ना, वह एक बार फिर से एक बार और करता है, फिर 5 से 4 करता है, कितना हो जाएगा? 55 25, 4 चौक 16, तो क्या रेशो बन जाएगा? 25 16। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, सिंपल सा है। 20% था, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से हटा दिया आपने, मतलब दूध हटा दिया, पानी लिया उसकी जगह, तो 5 से 4, 5 से 4 2 बार, 25 और 16। चलो नेक्स्ट देखो, चलो फटाफट इसका आंसर दो, या तो ऑप्शन से कर लो इसको, है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप सोल्व उसको। जल्दी से आंसर दो इसका। चलो किया किसी ने इसको? जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो क्या करना है आपको इसमें, सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4a प्लस 2b अपॉन 4a माइनस 2b बराबर 6 है, तो क्या मान लो 6/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, 1 का इधर करेंगे तो क्या बनेगा? ये 4a प्लस 2b
और इसका इसमें करूँगा 6 में, तो 6 6 चौक 24 है, माइनस 12b। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 4 में से 24 जाएगा तो माइनस का 20a, और माइनस का 12 उधर जाएगा, माइनस का तो ये माइनस, देखो माइनस 4a इधर था, 4a माइनस 24 हो गया, और ये माइनस का 12 भी है तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 14b, माइनस से माइनस कैंसिल, a अपॉन b निकालना है आपको, तो 14 अपॉन 20, 2 से डिवाइड कर दो उसको, 7/10, 7:10, तो a अनुपात b कितना जाएगा, 7:10। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बड़ा सिंपल था, या इसकी वैल्यू रख के देख लो, 6 आनी चाहिए, जरूरत है नहीं, हमने सोल्व कर लिया इसको। देखो अगला मिश्रण ए जो है वो है 44, समझना जरा, है ना, मतलब टोटल मिला के उसमें मिश्रण ए में है 44 और बी में है 260। ए में अम्ल और पानी, अम्ल और वाटर, ए में कितना है 15 और बी में कितना है अम्ल और पानी, अम्ल और पानी जो है या क्षार और अम्ल जो भी है, जो भी दिया उसने 3 साथ दिया। अब देखो टोटल है तो यहाँ पर टोटल कितना है 144, तो यहाँ से टोटल कितना बना, 1 और 5 6 का भाग दो इसमें, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आया, 24 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें वापस, 24 से कम 24, 24 इंटू 5 120, ये इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई। यहाँ पर कितनी है टोटल 260, तो यहाँ पर कितना बन रहा, 3 और 7 10, 10 का डिवाइड करोगे 26, 26 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 26 6 18 का 8, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 का कर दो, 7 6 42, 42 का 2, हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, नए मिश्रण में पानी की मात्रा। देखो पानी की मात्रा यहां से कितनी आ गई, वाटर की, नए मिश्रण में पानी की मात्रा, यहां से वाटर कितना है भैया 120, और यहां से कितना आया है 182 आया ना शायद, ये 7 6 42 का 2, 14 और 4 18, 182, यहां से कितना है पानी 182, तो कितना हो गया जोड़ो, 200, 302, 302 लीटर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। यहाँ पर 144 था और रेशो 1:5 था, तो 5 और 1 6 से डिवाइड करा, 24 आया, 24 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से 120 लीटर पानी। यहाँ पर टोटल कितना था, 7 और 3 10, 10 से डिवाइड करा 26, 26 का मल्टीप्लाई करा तो 182 पानी पूछा था, कितना हो गया टोटल 302 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या बोला है, आकाश 290 पन्नों के दस्तावेज को 24 घंटे में टाइप करता है, 24 घंटे में टाइप करता है 289, तो 1 घंटे में कितने करेगा भैया 289 अपॉन 24, ये आकाश हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति राकेश है, वो 23 घंटे में कर रहा है इतने ही काम, 23 घंटे में 289, तो 1 घंटे में कितना करेगा 289 अपॉन 23। पहले कौन था, आकाश था, फिर राकेश था, फिर मुकेश कर रहा है, मुकेश 21 घंटे में कर रहा है भैया 289, तो 1 घंटे में कितना करेगा 289 डिवाइडेड बाय 21। अब तीनों को मिला लो, कितना हो गया 289 अपॉन 24 प्लस 289 अपॉन 23 प्लस 289 अपॉन 21। अब क्या करना है, 289 पेज इसको टाइप करवाने हैं कितने घंटे में, तो भैया x घंटे में कर देगा, तो x मान लिया। उन्हें 290 पेज का, अगर वे साथ काम करें तो 290 पेज कितने समय में करेंगे, है ना। अब यहां से क्या करोगे 289 कॉमन ले लोगे, 289 से 289 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 289 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/24, 1/23 और 1/21। इधर से क्या है 289 अपॉन x, तो 289 से 289 कट जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे, 24 23 21, 24 23 21, 24 से 24 कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 23 और 21, प्लस 23 से 23 कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 24 और 21 बचा हुआ, 21 से 21 कटेगा तो क्या आएगा 24 और 23, इक्वल में 1/x, है ना। जब x निकालना होगा तो वैल्यू पलट दोगे। अब कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन कर लो, है ना। तो क्या करूं मैं, देखो नीचे वाली वैल्यू के मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बाकी आप इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना, ये पलट जाएगी वैल्यू। मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं समझने के लिए,
तो 24 और 23, 4 तिया 12 का 2, हासिल का आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 15 का 5, हासिल का 1 5, और क्या बचा 21। इसमें 21 का कर देता हूँ तो 2 5 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, तो 2 9 5 1 1 11 5 92 कटेगा, मतलब है ना ये। तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ये इसका मल्टीप्लाई करके नीचे ले आना, उसको कैंसिल कर लेना और ना सॉल्व कर लेना आप लोग इसको। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी करें, इतना कर सकते हैं आप लोग। चलो देखो नेक्स्ट, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था, उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। 27 दिनों में 54 टोकरियां बनाते हैं। देखो 27 MDH M1 D1 H1 E1 W1 W2 वर्क और वेजेस 1। इधर क्या आता है M2 D2 H2 E2 अपॉन वर्क 1 और वेजेस वर्क 2 वेजेस 2, है ना। काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। 27 दिन की बात हुई है और कितनी टोकरियां बुनते हैं 54। यहाँ बोला कि 270 टोकरियां बुनने में कितने दिन लगेंगे। 270 टोकरियां मतलब काम करना है, ये ऊपर आ जाएगा, बस सोल्व कर लो। 27 इंटू 270 डिवाइड बाय 54 बराबर x। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। 27 से 54 दो बार, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 135। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 135। क्लियर है सबको, MDH वाला है। शंकु के कुल सतह क्षेत्र की गणना करें यदि इसकी त्रिज्या इतनी है और तिरछक तिरे को चाहिए इतनी है। देखो शंकु का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितनी दी है भैया 12.5, आर कितना वही 12.5, और तिरे को चाहिए मतलब एल कितना 5.4। बस फॉर्मूला वैल्यू रखनी है आपको। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। 7 से कट रहा है कि 7 एकम 7, हाँ कट जाएगा। 7 एकम 7 नहीं कटेगा यार, चलो छोड़ो। क्या है 22/7 इंटू 125, 12.5 है, सॉरी 12.5 है ना। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसको और ऐड कर लो, कितना हो गया आपका 12.9 नहीं 17 12 और 5 17, 17.9। पॉइंट इसमें हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा नीचे। 7 से क्या कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, नहीं कट रहा। 7 से 7 एकम 7, चलो छोटा मोटा काट लो जो कट रहा है। 2 से काटो 1 1, 2 पंजे 10, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो 5 25, 5 दूनी 10। अब कैंसिल होने का तो सवाल उठ नहीं रहा। ऊपर क्या बचा 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 इंटू 179, और नीचे कितना बच गया 7 दूनी 14। मल्टीप्लाई कर लो इसका 179 और 11 पंजे 55, फिर डिवाइड कर दो 14 से। 9 पंजे 45 का 5, हासिल का 4, 7 पंजे 35 और 4 39 का 9, हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8। 9 पंजे 45 का 5, हासिल का 4, 7 पंजे 35 और 4 39 का 9, हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो कितना हो गया 5 14 का 4, हासिल का 1, 9 9 18 का 8, हासिल का 1 9, 9 8 4 5, है ना। एक बार उसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 8 4 5 डिवाइड बाय 14। 14 से देखो पहली बार में ऑप्शन दिख जाएगा आपको 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 चौक 56। ज्यादा 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 आगे जा रहे हैं अपन यार। कैलकुलेशन में बहुत दिक्कतें होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है ना। वापस करो इसको जरा इसकी कैलकुलेशन, जरा सा कहीं छूटा चूका कि आप गए, या फिर क्वेश्चन भी मिसप्रिंट बहुत सारे हैं इसमें। चलो क्या था, पाई का मान 22/7 या 3.14 ले लें। 3.14 वैल्यू होती है इसकी पाई की, 3.14 इंटू आर कितना
त्रिज्या 12.5, ये 12.5 इंटू आर कितना 12.5 और एल कितना 5.4, कितना हो गया 12 और 5 17, 17.9। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 0, फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 0, फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 0, है ना। अभी सबका मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। चलो पहले करते हैं 314 और 125 का मल्टीप्लाई, है ना। आराम से करते हैं। 5 चौक 20 का 0, हासिल का है 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 का 4 में 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, फिर क्रॉस 2 बार 4, फिर 1 का 1 में 1 और 3 का 3 में 3, 8 और 7 15 का 5, हासिल का 1, 5 4 9 10, 12 का 2, फिर हासिल का 1, 6 7 8 और 1 9 और 3, ना। इसमें और अभी करना है हमको 179 का मल्टीप्लाई और करना है 3925 में 179 का, है ना। पैंतालीस 5 तो आ नहीं रहा कहीं पॉइंट में यार। चलो इसको, है ना, फॉर्मूला ये था इसकी वैल्यू रख के पुट करना है, क्योंकि 9 5 45 5 आ रहा है, लास्ट में कहीं 5 दिख नहीं रहा है ना। ऑप्शन इसमें मिस प्रिंट है वापस से, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स क्वेश्चन में है ना। बाकी क्वेश्चन यही था आपका। अगला देखो, द रेंज निकालनी है आपको 11 9 18 की, मतलब ये क्वेश्चन है, इसकी रेंज निकालनी है। सीमा रेंज, रेंज मतलब सीमा, या सीमा को रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर देते तो रेंज निकल जाती है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें देखो जरा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 42 और सबसे छोटी वैल्यू क्या देखो जरा, 4। 42 में से 4 जाए कितना बचेगा, 38। क्या आंसर बन जाएगा, डी, है ना। जब भी रेंज परास निकालनी हो सबसे बड़ी में सबसे छोटी को माइनस कर दो तो आपकी रेंज परास निकल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सचिन ने 11 मैच में इतने रन बनाया, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका मतलब मीडियन। देखो माध्यिका जब भी निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको अरेंज करना है छोटे नंबर से बड़े नंबर पे, और जो बीचों बीच आएगा वो आपकी मध्यिका होती है। अगर 2 नंबर बीच में आ गए तो दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा कितने नंबर टोटल, ये 2 2 4 6 8 10 11 नंबर, मतलब आपको बीचों बीच नंबर वाला मिल जाएगा मध्यिका। तो सबसे छोटा नंबर क्या है भैया इसमें, 12। उसके बाद क्या है, ये 12 मैंने काट देता हूँ, 12 यूज कर लिया, है ना। तो फिर उसको प्लस कर देंगे अपन। 12 के बाद उसके बाद छोटा है 36 यूज कर लिया। 36 के बाद छोटा है 46 के बाद क्या है भैया 50 के बाद क्या है भैया 54 के बाद में छोटा है 62 के बाद में क्या है 74 के बाद में क्या है 98 के बाद में क्या है 99 और उसके बाद में क्या है 132। टोटल नंबर कितने 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही लिखे क्या मैंने, देखो 12 लिख दिया, ये 12 लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से 12। 36 लिख दिया, 46 लिख दिया, इसको भी हटा दिया मैंने। 50 लिख दिया, 50 ये रहा। 50 के बाद 54 लिख दिया, 54 ये रहा। 54 के बाद 62 लिख दिया, ये रहा। 62 के बाद में 74 लिख दिया, ये रहा। ये कौन सा नंबर सा छूट गया जो यार, 36 हो गया ना, 36 भी हो गया। 74, ये 74 ही था, 74 भी हो गया। 98 भी हो गया, 99 भी हो गया। अच्छा ये बच गया, 111 नंबर बच गया है। 111 और 132 ये होगा कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 नंबर काट दो इधर से, 1 2 3 4 5 5 इधर से काट दो पीछे से, 1 2 3 4 5, बीच में क्या बचा 62, तो क्या आ जाएगा 62। मान लो ये 12 11 के जगह 12 नंबर होते तो 5 इधर छोड़ते, 5 इधर छोड़ते, बीच के 2 नंबर लेके 2 से डिवाइड कर देते, तो आपको मिल जाता मीडियन मध्यिका। 35 मीटर भुजा वाले एक वर्ग भूखंड, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, तो क्या निकाल लोगे पहले 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल एरिया निकल जाएगा इसका। 25 का 5 हासिल का है 2, 5 से 15 और 2 17, 5 से 15 का 5 हासिल का है 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 3 10, 12 का 2 हासिल का है 1 1 और 1 2 और 1 1225। टोटल एरिया कितना है 1225।
उसमें से उसने बोला है कि एक घोड़े को 28 मीटर एक कोने पर, एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधना है ना। घोड़े को जब रस्सी से बांधोगे तो अंदर अंदर का एरिया चलेगा, लेकिन उसको कितना करना है भैया, एक कोने पे बांधना है, मतलब एक चौथाई, 4 कोने का एक चौथाई, 1/4। और वृत्त एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इतना वो चलेगा। उसने पूछा कि बिना चरा क्षेत्रफल बताओ, तो टोटल में से चरा हुआ माइनस कर दोगे, तो 1/4, पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास इसके लिए, घोड़े की त्रिज्या 28, तो 28 इंटू 28, 7 से 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, 22 इंटू 28 का मल्टीप्लाई कर लो, 22 और 28, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 4, 6 7 4 11 का 1, हासिल का 1, 4 5 और 1 6, 616, 616 इसमें से कम कर दोगे तो बिना चरा हुआ मिल जाएगा, 616 उसमें चरा हुआ है, माइनस कर दो इसको, 1225 में से 616, 15 में से 6 गया तो 9, दिख रहा है ऑप्शन में 9, पहले ऑप्शन है, 1 में से गया 0, फिर 12 में से 6 गया तो 6, 609, क्या आंसर आ जाएगा आपका 609 वर्ग मीटर, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, और फिर एक चौथाई निकाल लिया उसका जो उसमें चरा है, और उसको माइनस कर दिया, तो बिना चरा हुआ आपको मिल जाएगा। बिना चरा हुआ निकालना था क्वेश्चन में आपको। चलो अगला देखो फटाफट से, ट्राई करो जरा थोड़ा सा हल्का फुल्का आप लोग, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या आएगा। चलो दिया किसी ने आंसर, फटाफट बताओ जरा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली जरूर है। ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 7.5 दिन में, है ना। और सी की क्षमता जो है, सी की क्षमता जो है ए से 3 गुनी है, 3C बराबर ए। एक कंडीशन ये दी है भैया कि सी की क्षमता, उत्पादन क्षमता ए से 3 गुना कौन है, सी है। और अगला बोला है कि बी अकेला इसको कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल कितना मान लोगे आप, 15, 7.5 और 15, फिर 7.5 से 2 बार, 15 से 1 बार। इसके पूरे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, वैसे कितनी आ गई, 1। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 2, बी की कितनी, 1। अगर बी की मैं यहाँ रख दूँ तो ए प्लस सी मिल जाएगा, बी की 1 रख दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 है। यहाँ पर बी की जगह मैं 1 रख देता हूँ, ये एफिशिएंसी, ए प्लस 1 प्लस सी इक्वल 2, ये उधर जाएगा। तो ए प्लस सी 2 माइनस 1, तो ए प्लस सी कितना बचा आपके लिए, 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या चाहिए आपको भैया, सी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू और निकाल लो। तो यहाँ से ए आपको मिल तो गया है यार, सी की उत्पादन क्षमता ए का 3 गुना है, ठीक है। तो इसको रख सकते हैं अपन यहाँ पे, ए बराबर 3C है ना। तो ए बराबर कितना है भैया, 3C, तो ए की जगह में क्या रख दूँ, 3C, 3C प्लस सी इक्वल 1, 3C और 1C 4C, 4C बराबर 1। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। और टोटल वर्क कितना है, क्या हो गया आंसर क्यों नहीं आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी आ गया कितना आपके पास, 1। सी की उत्पादन क्षमता ए की 3 गुना है सी, तो ए का 3 गुना है सी, 1/4, 15 चौक 60 बन जाएगा यार ये तो। चलो देखो इसको कहाँ गलती हुई है, फटाफट से चेक कर लो कहाँ पर रुके हैं। चलो हुआ क्या, देखो यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं आप लोग, या हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे, ये टाइम लिया है, क्षमता क्या होती है इसकी उल्टी होती है। तो अगर इसको ये टाइम है तो क्षमता इसकी उल्टी होगी, मतलब सी बराबर कितना होगा, 3A होगा। ये क्षमता होती है, क्षमता टाइम की उल्टी होती है ना। तो ए अगर निकालूंगा तो कितना बनेगा, ए को अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, 3C/3, 3/3 बराबर ए, 3/3 इक्वल ए। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे अपन, C/3, C/3 प्लस सी इक्वल 1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेकर इसको सोल्व भी किया हमने, C/3 प्लस सी इक्वल 1 है, अपन में 1 है तो 3 और 1 का 1, ये 3 हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा इक्वल 1। कितना हो जाएगा ये, 4C,
अपॉन 3 इक्वल 1, ये ऊपर नीचे पहुंचा दो, c बराबर क्या हो जाएगा 3/4, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। टोटल कितना माना था आपने 15, 15 में भाग दे दो, 15 में भाग दे देंगे 3/4 का, 4 ऊपर चले जाएगा 60/3, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 20, तो क्या आंसर आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको, क्या बोली थी उसने, क्षमता बोली थी, तो ये हमने जो टाइम लिया था, लेकिन क्षमता क्या होती है इसकी उल्टी चलती है, ठीक है, तो उल्टी ले ली हमने। और देखो यदि कोई पूर्ण वर्ग है जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभक्त कर दिया तो शेषफल क्या होगा। तो मैं स्टार्टिंग से नंबर लेता हूँ, 2 नंबर लिया मैंने, उसका स्क्वायर किया, 2 का या 1 का स्क्वायर किया, क्या 6 से डिवाइड हो रहे क्या नहीं हो रहे। बड़ा नंबर क्या मिला आपको 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचेगा 6 कम 6 3 बचा। अगला नंबर लिया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को मैंने 6 से डिवाइड किया 6 दूनी 12, कितना बच गया 4। अगला लिया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 6 से डिवाइड करो 6 चौक 24, 1 बचा, 3 4 1, 3 4 1, कौन सा ऑप्शन भैया, सी ऑप्शन, 3 4 1, ये बात समझ में, 1 3 या 4 बचेगा, 1 3 या 4 है ना। 1 और 2 तो डिवाइड होंगे नहीं, स्क्वायर कर दूंगा तो भी 6 से, 3 डिवाइड होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 9 को डिवाइड करा 6 से, 6 कम 6, कितना बचा 3, 16 करो 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा। चलो नेक्स्ट देखो, 1896 में कौन सी संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जोड़ना मतलब छोटी संख्या निकालनी है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको जिससे आप डिवाइड करो उससे माइनस करके उसको प्लस कर देंगे। देखो क्या है 84, 84 से डिवाइड करते हैं अपन 8961 को, तो 84 से 1 बार 84, क्या बचा 5, 56, डिवाइड हो नहीं रहा तो क्या लगा दोगे 0, है ना, और फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब डिवाइड करोगे तो 84 58 40 मतलब 5 6 48, 7 56 है ना, 7 बार में अगर इसको डिवाइड करूँ 7 चौक 28 का 8 हासिल का है 2, 8 56, 56 और 2 58 ज़्यादा हो गया यार, 6 ले लेता हूँ, 84 को 6 से कर देता हूँ, समझना ज़रा क्वेश्चन को, 6 चौक 24 का 4 हासिल का है 2, 8 6 48 और 2 50 है ना, और अगर 7 लेते हैं 7 चौक 28 का 8 हासिल का है 2, 56 और 2 58, यही है, ठीक है, ये भी ज़्यादा जा रहा है, कितना लेना पड़ेगा 504, 504 लिया, कितना बचा माइनस कर दो, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 57। आप क्या करते हैं, जब भी कोई नंबर जोड़ना होता है तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो तो, और फिर जुड़ता है वो 84 में से 57 माइनस करो, फिर से 14 में 7 गया तो 7, 7 में से 5 गया 2, 27, मतलब क्या जुड़ेगा इसमें 27, 27 अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 84 से। तो जब जोड़ना होता है तो जो रिमाइंडर बचा उसको इसमें से माइनस कर दो, घटाना होता है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, है ना, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, कितना आंसर आएगा 27। चलो नेक्स्ट देखो, चलो बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस पेपर के, और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें बहुत मिसप्रिंट है, मतलब क्वेश्चन के आंसर मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं, क्या वैल्यू दी गई कैसे यूज़ करें कुछ समझ में आ नहीं रहा है उनमें, इसलिए हमने जितने क्वेश्चंस मतलब जो जिनका डाटा करेक्ट था हमने आपको करवा दिए हैं। बाकी हम नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, जब तक आप इनको सॉल्व करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।